वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 के रिलेटेड लेक्चर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। और ये हमारा जो है ना आज लेक्चर नंबर 8 का प्रैक्टिकल है, जिसमें हम लाइव जो है ना प्रैक्टिकल करके एक प्रोग्राम राइट करेंगे स्विच स्टेटमेंट के रिलेटेड। क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर था ना हमारा थ्योरी का लेक्चर नंबर 8, उसमें हमने उसकी थ्योरी कंप्लीट की थी और आज उसका हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं बेसिकली इस लेक्चर में। तो हमारे पास एक जो है ना यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको हम सॉल्व करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है और स्विच स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है। ठीक है जी, तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जानब और स्टार्ट करते हैं जी। तो देखेंगे हमारे पास इस वक्त एक स्टेटमेंट दी गई, इन अ कंपनी देर आर ए डिडक्शंस फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर ए फंड। कि एक कंपनी है हमारे पास, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनकी सैलरी से डिडक्शंस की जा रही है फ़ंड की। ठीक है ना, तो फंड की डिडक्शन करने के लिए एक उन्होंने प्रोसीजर भी हमें बताया हुआ है कि क्या प्रोसीजर होगा। द डिडक्शंस रूल्स आर एज फॉलोज, के उसके ये रूल्स हैं। इफ़ सैलरी इज़ लेस देन 10,000 देन नो डिडक्शन। कि अगर सैलरी 10,000 से लेस होगी तो उसमें से कोई डिडक्शन नहीं होगी, कोई फंड मतलब कि उसमें डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक रूल है कि इफ़ सैलरी इज़ मोर देन 10,000 एंड लेस देन 20,000 देन डिडक्ट दी ₹1,000 एज फंड। कि अगर सैलरी हमारे पास 10,000 से अबव और 20,000 से लेस हो तो फिर उसमें से 1,000 डिडक्ट करना है। ठीक है जी, एज ए फंड। इफ सैलरी इज इक्वल टू मोर देन 20,000 देन डिडक्ट 7% ऑफ द सैलरी फॉर फंड। अगर 20,000 से अबव है ना हमारे पास सैलरी, तो उसमें से 7% जो है ना हमने उसमें से एज ए फंड डिडक्ट कर लेना है। टेक सैलरी इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड आफ्टर अप्रोप्रिएट डिडक्शन शो द नेट पेएबल अमाउंट। कि इसमें से हमने ना यूज़र से बेसिकली क्या करना है कि सैलरी इनपुट लेनी है और उसकी जो है ना अप्रोप्रिएट मतलब कि उसकी नेट पेएबल जो अमाउंट होगी ना वो उसको बतानी है फंड को डिडक्ट करके। ठीक है जी, तो इस प्रोग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम बेसिकली इफ़ एल्स की हेल्प से भी राइट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको राइट करेंगे स्विच स्टेटमेंट के साथ। ठीक है जी, तो हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट से हम जो है ना काफ़ी सारा अपना कोड की लाइंस को बचा सकते हैं। लाइक कि जैसे हम इफ एल्स बार बार राइट करेंगे उसके बनस्बत हम स्विच स्टेटमेंट से इसको आसानी से कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का प्रोग्राम। उससे पहले मैं इसको कमिट कर लेता हूँ। तो आई होप कि आपको जो है ना कमिट करना तो आता होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि हम मल्टीपल लाइन कमिट्स कैसे ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो इसको भी मैं बेसिकली कमिट कर लेता हूँ यहाँ से। ऐसे ही हमारे पास कमिट हो गया और यहाँ पर मैं बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना हमारे प्रोग्राम का पहले तो वो राइट कर लेता हूँ। हैश इंक्लूड, नेक्स्ट हमारे पास आएगा आईओ स्ट्रीम, जो कि बेसिकली हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लेने के लिए एक हेडर फाइल है हमारी। नेक्स्ट हमारे पास होगा यूजिंग नेम स्पेस std और सेमीकोलन। और उसके बाद यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, तीन वेरिएबल्स लेंगे। ठीक है जी, अब तीन वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से होंगे। पहला तो होगा हमारे पास सैलरी और ये इंटीजर की फॉर्म में होगा। ठीक है जी, इंटीजर, इसकी मतलब कि डाटा टाइप हमारे पास क्या होगी, इंट होगी सैलरी। और इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो होगा ना वो होगा डिडक्शन और नेट पेएबल। तो इसके लिए हम बेसिकली फ्लोट ले लेंगे। तो हमारा पॉइंट में भी वैल्यू जो है ना आ सकती है नेट पेएबल और डिडक्शंस की। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल को डिडक्शन और उसके साथ ही मैं इसको राइट कर लेता हूँ जी नेट पेएबल को। नेट पेएबल, नेट पेएबल और इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ।
और यहाँ पर बेसिकली मैं पहले तो एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा यूज़र को, जो है ना कंसोल पर शो करवाऊंगा, आउटपुट शो करवाऊंगा। वो क्या आउटपुट होगी, सी आउट, और उसके बाद लेस देन डबल कोटेशन, और इसमें लिखूंगा प्लीज इंटर ए अमाउंट, या हम कह सकते हैं प्लीज इंटर द सैलरी। ठीक है जी, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, एंटर द सैलरी। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डबल डॉट लगा कर यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा, सेमीकोलन लगाऊंगा। सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ से मैं एज ए इनपुट लूँगा सैलरी यूज़र से, तो सी इन, और फिर ग्रेटर देन साइन, और इसके बाद मैं यहाँ पर सैलरी ले लूँगा। ठीक है जी, यूज़र से, और सेमीकोलन लगा दूंगा। इसके बाद क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर सैलरी को ना स्विच करवाएंगे, कि ये जो हमने यूज़र से इनपुट ली है ना, इसको स्विच करवाएंगे और अपनी कंडीशंस देखेंगे केसेस की सूरत में, कि फर्स्ट केस में अगर होगा तो कितनी हमने डिडक्शन करनी है, सेकंड केस में होगा तो कितनी डिडक्शन करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन भी सेट कर लेते हैं, स्विच, और यहाँ पर मैं डबल ब्रैकेट्स और यहाँ पर लिखता हूँ सैलरी, और डिवाइड बाय 10,000। ठीक है जी, और इसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ। अब देखें जी, यहाँ पर मैंने बेसिकली सैलरी को डिवाइड क्यों किया है 10,000 पर, तो इसका ना मैं सिंपल सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन करें। अब लाइक यहाँ पर मैं 10,000, और इस लेट से हमारे पास कोई भी यूज़र है ना पुट करता है 11,000 सैलरी अपनी। ठीक है जी, 11,000। ठीक है जी, और मैं इसको डिवाइड करवाता हूँ 10,000 के साथ। ठीक है जी, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1.1। ठीक है जी, तो आपने इस पॉइंट वाले हिस्से को एक बार स्किप कर देना है। तो बेसिकली क्योंकि हमारे पास ये इंट में है, तो ये हमारा कंपाइलर खुद ब खुद ही जो है ना, इसको पॉइंट वाले जो है ना हिस्से को यहाँ से हटा देगा, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो केस 1 की सूरत में हमारे पास क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, हमारे पास फॉर लेट से हम ऐड करेंगे यहाँ पर सैलरी 9,000, तो हमारे पास क्या आएगा, 10,000, और मैंने सॉरी यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा सैलरी, लाइक हमारे पास यूज़र ने इनपुट की है 9,000, यहाँ पर मैं लिखूंगा 9,000, और इसको डिवाइड करवा दूंगा मैं 10,000 से। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बेसिकली ये देखें जी, 0.9। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो केसेस बनाएंगे। ठीक है जी, फर्स्ट केस बनाएंगे हम केस ज़ीरो, कि अगर ज़ीरो आएगा तो हमारे पास फिर क्या जो है ना होगा। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं कॉलन लगा दूंगा। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा जी डिडक्शन। डिडक्शन हमारे पास यहाँ पर कितनी होगी जी, ज़ीरो। ठीक है जी, अगर तो जो है ना केस ज़ीरो हो, मतलब केस ज़ीरो का मतलब क्या है कि हमारी सैलरी जो है ना यूज़र की, वो 10,000 से कम होगी। तो 10,000 से कम सैलरी का हमने यहाँ पर क्या रूल पढ़ा है कि इफ़ सैलरी इज लेस देन 10,000 देन नो डिडक्शन, के डिडक्शन नहीं होगी, तो हम ज़ीरो कर देंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारी जो नेट पेएबल अमाउंट होगी वो क्या होगी, एबल, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी सैलरी। सैलरी आ जाएगी, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे बेसिकली। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमें ये भी कहा गया है बेसिकली कि जब हमने इसको शो करवाना है ना, इसको सॉरी, जो डिडक्शन वगैरह हों, तो नेट पेएबल अमाउंट हमने यूज़र को स्क्रीन पर शो भी करवानी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक किया है। यहाँ पर हमने मेन प्रोग्राम अपना राइट नहीं किया, तो यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ इंट मेन, और यहाँ पर मैं डबल, और यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ पैरेंथेसिस, और इसको
मैं बेसिकली यहाँ से हटा के तो यहाँ पर ले जाता हूँ जी। ठीक है जी, यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारी एक मिस्टेक थी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करवाना है, यूज़र को शो करवानी नेट पेएबल अमाउंट। तो हम वो कैसे शो करवाएंगे, उसके लिए हम करेंगे क्या, सी आउट, और उसके बाद लेस देन और डबल कोटेशन, और उसमें हम लिखेंगे नेट पेएबल पेएबल अमाउंट जो वो हमारे पास नेट पे करेगा। तो नेट पेएबल अमाउंट जो हमारे पास क्या होगी, उसमें से हमें हमें क्या करेंगे कि हम जो है ना जो सैलरी होगी ना उसमें से जो टोटल सैलरी होगी उसमें से डिडक्शन को जो है ना माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैलरी माइनस डिडक्शन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या करूँगा बेसिकली, यहाँ पर मैं लगा दूंगा इज इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पर डबल प्रेशन का साइन और फिर सेमीकोलन। ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमने सी आउट करवाना है जी, हमारी सैलरी को आउटपुट करवाना है, ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो भी करवाना है ना। तो यहाँ पर मैं लेस देन लिख के नेक्स्ट मैं लिख दूंगा डिवाइडेड, सॉरी डिडक्शन का साइन, सॉरी माइनस का साइन। तो उसके लिए डबल कोटेशन में हम इसको राइट करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन, और उसके बाद यहाँ पर मैं राइट करवा दूंगा डिडक्शन। ठीक है जी। तो डिडक्शन से पहले यहाँ पर ये साइन लगा दें, और इसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू का साइन आएगा, उसको भी हम बेसिकली ऐसे ही राइट करेंगे डबल कोटेशन में, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग हम स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद मैं यहाँ पर नेट पेएबल अमाउंट को शो करवा दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पर नेट पेएबल। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक तो हमारा हो गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने केस जो है ना वन लिखना है। वन की सूरत में जब हमारे पास 10,000 से अबव होगी सैलरी तो क्या होगा हमारे पास, और फिर हमने एक केस बनाना है जो कि होगा 20,000 से अबव का। ठीक है जी। पहले तो हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअली यहाँ तक वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं लिखता हूँ 10,000, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा। अब लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9,000, तो हमारे पास आंसर क्या आता है। तो ये देखेंगे हमारे पास 9,000 में, क्योंकि 10,000 के अभी हमने 10,000 से अबव होगा या 10,000 होगा तो उसकी हमने अभी तक कंडीशन कोई राइड नहीं की। ठीक है ना, कोई हमने उसकी स्टेटमेंट राइड नहीं की, ना ही उसको कोई केस बनाया है। जबकि हमने जब लेस देन का केस बनाया, अगर 10,000 से लेस होगी तो हमारे पास क्या केस होगा, रिडक्शन ज़ीरो होगी। तो वो हमारे पास ये देखें जी शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ जी केस ज़ीरो, केस सॉरी केस वन, के केस वन की सूरत में हमारे पास क्या होगा जी। तो केस वन की सूरत में बेसिकली हमारे पास होगा, यहाँ पर पहले तो हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देनी है। ठीक है जी। और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं। हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, मतलब कि ये अगर हमारे पास केस ट्रू हो गया ना तो इसी केस की स्टेटमेंट्स रन हो हमारे पास, नेक्स्ट जो केसेस हैं उनके स्टेटमेंट्स हमारे पास रन ना करें। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पर मैं बेसिकली राइट करता हूँ अपना केस सेकंड केस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डिडक्शन क्या होगी, 1,000। ठीक है जी।
अब डिडक्शन को हमने क्या ये अब देखे ना कि यहाँ पर फर्स्ट केस में हमारे पास डिडक्शन ज़ीरो है। अब केस वन आता तो हमारे पास डिडक्शन क्या होगी, 1000 होगी। अगर हमारे पास 10,000 से अबव आती है जो है ना सैलरी, ठीक है ना, यूज़र की इनपुट में 10,000 से अबव आती है या 10,000 आती है तो हमारे पास 1000 होगा, ठीक है जी। उस केस में तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं नेट पेएबल, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ सैलरी माइनस डिडक्शन। बेसिकली हम क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास 10,000 से अबव होगी या 10,000 होगी तो क्या होगा, हमारे पास उसी सैलरी में से ये जो डिडक्शन है ना 1000, ये हम उसमें से माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास से रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वो उसकी नेट पेएबल अमाउंट होगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर सी आउट करवाता हूँ मैं। बेसिकली मैं इसको ही यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पर राइट कर देता हूँ ताकि हमें जो टाइम है ना वो बच जाए, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया जी केस टू। यहाँ से आप इंडेंटेशन इसको अप्लाई कर लें ताकि हमारा प्रोग्राम सही से अंडरस्टैंड हो सके। और ये देखें जी, यहाँ पर अब इसको मैं ना रन करके देखता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10,000। अब देखें जी, यहाँ पर अगर तो हमारी जो है ना वैल्यू आ जाती है, हमारी जो सैलरी है वो 10,000 आ जाती है, 10,000 से अबव आ जाती है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास 1000 जो है ना वो उसमें डिडक्ट होगी, सैलरी में से 1000 फंड जो है ना डिडक्ट होगा। तो ये इस तरह से बेसिकली वर्क कर रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है कंडीशन वो है कि हमने अगर 20,000 से अबव हो हमारे पास जो है, देखेंगे अगर हमारे पास जो है ना सैलरी आ जाती है 20,000 से अबव, जो कि हमारे ऊपर रूल दिया गया है कि अगर 20,000 से अबव हमारे पास सैलरी होगी तो हमने 7% जो है ना फंड उसमें डिडक्ट करना है। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसी स्टेटमेंट्स को, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और इसको हम ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। बेसिकली डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है जब हमारे पास स्विच स्टेटमेंट में ये जब ऑल केसेस हमारे पास फॉल्स कर रहे हो तो ये डिफ़ॉल्ट वाला जो है ना ये हमारे पास रन कर रहा होता है, ठीक है जी। तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या होगा हमारे पास, तो डिफ़ॉल्ट केस में बेसिकली ये हमारे पास रन होगा। डिफ़ॉल्ट केस हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर 20,000 से अबव होगी, 20,000 से अबव होगी तो क्योंकि हमारा फर्स्ट केस तो जो है वो ये है कि 10,000 से लेस हो, और सेकंड हमारा केस वन की सूरत में क्या है कि 1,000 से, सॉरी 10,000 से अबव हो तो हमारे पास कितनी डिडक्शन होगी, 1,000। और नेक्स्ट हमारे के पास केस क्या बच जाता है कि 20,000 से अबव ही होगी तो हमारे पास क्या होगा, जो डिडक्शन होगी ना वो हमारे पास होगी 7%। तो 7% को हम कैसे जो है ना कैलकुलेट करते हैं हमारे जो है प्रोग्राम में, तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली सैलरी उसको जो है ना मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 7 के साथ, और डिवाइड करवा देंगे 100 पर, ठीक है जी। तो हमारे पास इसमें से ये डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली सैलरी होगी, सैलरी में से बाकी हमारे पास ये सब कुछ सेम ही आ जाएगा, और ब्रेक स्टेटमेंट को हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये हमारा डिफ़ॉल्ट है, ठीक है जी। और ये हमारा हो गया आज का प्रोग्राम। तो अब इसको हम मैं रन करके देखता हूँ जी, ठीक है जी। देखें जी, अब यहाँ पर मैं लाइक राइट करता हूँ 10,000, तो हमारे पास से क्या आ रहा है जी, 1,000 हमारी रूल्स के मुताबिक, ठीक है जी। यहाँ पर जो हमारे रूल्स दिए हुए हैं ना, बेसिकली मैं यहाँ इसको थोड़ा सा साइड पर कर देता हूँ, ये देखें जी। तो अब हमने इफ़ सैलरी इज़ लेस देन 10,000 देन नो डिडक्शन, अब इसको हम ना
दोबारा से यहाँ से मैं रन करता हूँ और यहाँ पर मैं लेस देन कर देता हूँ 10,000 से, 999, फिर 9। तो फिर हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो डिडक्शन होगी। ठीक है जी। यूँ ही हमारे पास 10,000 होगा ना, तो इसमें से 1,000 डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसमें क्या है कि अगर तो हमारी 10,000 से और 10,000 से अबव और 20,000 से लेस होगी, तो फिर कितनी डिडक्शन होगी। लाइक मैं यहाँ पर 15,000 लिख लेता हूँ, तो फिर कितनी डिडक्शन होगी, 1,000 ही होगी। ठीक है जी। और ये नेट पेएबल हमारे पास अमाउंट शो हो जाएगी। ठीक है जी। अब मैं इसको लेट से राइट करता हूँ 20,000 इसमें, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इंसान आंसर, 20,000। तो इसमें से 7% जो है ना वो डिडक्शन होगी। तो अब मैं इसमें लेट से 30,000 राइट करता हूँ, तो फिर कितनी डिडक्शन होगी, फिर परसेंटेज के लिहाज से होगी। जो हमारा केस 1 और केस 0 है ना, उसमें तो बेसिकली हमने एक लिमिट जो है ना बता दी कि इसमें से 1,000 डिडक्शन होनी है और इसमें से 0 डिडक्शन होनी है। लेकिन जो अबव है उसमें से क्या होगी डिडक्शन, 7% परसेंटेज के लिहाज से होगी। तो इसमें से कितनी होगी, 2,100 रुपया होगी। ठीक है जी। तो ये था बेसिकली आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट के रिलेटेड डिस्कस किया और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के बारे में भी डिस्कस किया कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये था बेसिकली आज का हमारा प्रोग्राम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और अच्छी लगी हो और आपको इसकी जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो गए हों, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।